महिंद्रा BE6 के साथ में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद में आई थॉट आपके साथ में रियल टाइम वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं। इट्स नॉट अ रिव्यू काइंड ऑफ थिंग कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इट्स बीन ईयर्स की ये आ चुके हैं मार्केट में और बहुत सारे आपने रिव्यूज़ और इसका वॉक अराउंड देख लिया है। ये बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपके साथ में डिज़ाइन, फीचर और कौन सा वेरिएंट आपको ऑप्ट करना चाहिए और ये कार आपको लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। BE6 की बात हो और डिज़ाइन की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। द कूपे SUV डिज़ाइन, इट लुक्स लाइक अ कॉन्सेप्ट कार, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में, और आने वाले कई साल तक कंपटीशन इसको मैच नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स ये हेड्स टर्न करती है, आप रोड पर जाएंगे तो लोगों का अटेंशन मिलता ही है। इसके अंदर जो डिजाइन लाइन है आप देख सकते हैं, पूरा वेंट वगैरह है, पूरे वर्किंग वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे फ्रंट में, और जो बाई LED लाइट्स इसके अंदर दी गई है। ये आपको अच्छी बात है कि ये सारे उसमें ही वेरिएंट्स में ही मिलती है। और यहाँ पे आपको जो लुक है बहुत ही एरोडायनेमिक दिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेंज इसमें मिल पाए। अच्छा खासा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 19 इंचेस के मैसिव व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं, फ्लश डोर दिया गया है, और ये जो कूपे डिजाइन और पीछे जो स्पोर्टी टच है ये इसको और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। एंड दिस कलर, व्हाट टू टॉक अबाउट दिस कलर, ये तो वैसे ही इतना ज़्यादा अग्रेसिव कलर है, कहीं भी आप जा रहे हो आपका ध्यान खींच ही लेगा। ओके, तो इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैसिव 2 स्क्रीन सामने आपको दिख जाती है जैसे आप बैठते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बेल्ट वाला पुल टू ओपन वाली चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर्स मिल जाते हैं। एंड ये पूरा कॉकपिट डिज़ाइन है, मतलब डेडिकेटेड डिज़ाइन है, आप देख चुके होंगे पहले, मैं इसके बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इसका स्टीयरिंग है। मैं पहले आपको बता देती हूँ, पैक 3 है जो टॉप मॉडल है, ये फुली लोडेड है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स है, लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, अच्छा खासा स्पेस है फ्रंट के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस दिखाई देती है। फ्लोटिंग वाला जो ये कंसोल है ये इसको और भी यूनिक बनाता है। 16 इसके अंदर हर्मन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सेफ्टी में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे, नी एयरबैग भी आपको मिलता है। उसी के साथ में 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिलता है, एडास मिलता है, लेवल 2 इसके अंदर रेडार बेस मिलेगा अगर आप पैक 3 में जाते हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, 159 किलोवाट आवर की बैटरी है, दूसरा जो है 79 किलोवाट आवर। तो अगर आप पैक 3 पे जा रहे हैं या बैटमैन एडिशन पे जा रहे हैं तो आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी का ऑप्शन मिलता है, और पैक 1 और पैक 2 के अंदर आपको 59 किलोवाट आवर की बैटरी। तो 59 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में आपको जो पावर मिलेगा वो मिलेगा आपको 170 किलोवाट का। और अगर आप जा रहे हैं 79 पे तो फिर 210 किलोवाट की आपको पावर मिलती है, 380 Nm टॉर्क मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, रेंज की, कि रेंज कितनी निकलती है, तो यहाँ पे अगर आप 59 किलोवाट आवर की बैटरी ले रहे हैं या वो वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको जो क्लेम की जा रही है, जो आपको जो कंपनी ने जो क्लेम की है, दैट इज़ 557 किलोमीटर। लेकिन अगर आप 79 पे जा रहे हैं तो आपको मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 683 या 680 के किलोमीटर आपको मिलती है। सो आप, इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी क्या ड्राइविंग रहती है, कैसे चलती है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, जो मैंने चलाई है दैट इज़ जो 683 वाली जो है हमने चलाई है फ्रॉम मुंबई टू करजत, एंड इट वाज रियली गुड कंफर्टेबल कार विद द लाइक 550 तो आप मान के चलिए कि 500-550 की रेंज आपको मिल जाती है। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ज़्यादा बेटर आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन हाईवेज पे आपको 500 तक की आराम से मिल जाती है। दैट इज़ रियल टाइम। नेक्स्ट आते हैं चार्जिंग पर। अब देखो, ये अगर आप पैक 3 ले रहे हैं तो इसका जो चार्जिंग है, अगर आप फास्ट चार्जिंग से करना चाह रहे हैं तो ये 175 किलोवाट का जो चार्जर है उसको सपोर्ट करती है, और 10% से लेके 80% तक सिर्फ 20 मिनट के अंदर चार्ज कर देती है। और अगर मैं 59 किलोवाट आवर बैटरी की बात करूं तो वो 140 किलोवाट का जो चार्ज है वो सपोर्ट करती है, डीसी चार्जर सपोर्ट करती है, तो वो 10 to 80 वही 20 मिनट के अंदर चार्ज कर देती है। तो दोनों के अंदर ये मोटा डिफरेंस है। और अगर मैं ड्राइव कैपेबिलिटी की बात करूँ तो ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग जो है, इसके अंदर सस्पेंशन आते हैं, तो बड़ा ही ऐसा सस्पेंशन है कि आप हाईवे पे जाएंगे तो काफ़ी आपको स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ देखेंगे, बॉडी रोल और स्लगिश नहीं फील होती है। बहुत अच्छा कंट्रोल है इस कार का, क्योंकि ये SUV की कैटेगरी में आती है। और दूसरी तरफ इसके अंदर अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्टर साइड पे इसके सस्पेंशन हो जाते हैं, तो आपको मज़ा आता है चलाने में। तो ये दोनों के लिए बहुत ही एक अडेप्टिव सी एक कार है कि दोनों सिचुएशन में आ जाती है। बट अगर अब मैं बात कर लेती हूँ वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, इसके अंदर जो पैक 2 है वो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। क्यों वैल्यू फॉर मनी है? अगर आपकी सिटी में कार चलती है, सिंपल सी बात है, आपको सिटी में उतनी नहीं चलानी होती है, हाईवेज अगर आपको
सिटी टू सिटी जाना है तब आप पैक 3 लीजिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अब पैक 2 में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी चीज़ें हैं। उसके अंदर आपको रियर कैमरा मिलेगा और जो है 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, तो रियर कैमरा इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पर आपको जो है पूरा एडास रेडार बेस मिलता है, उसके अंदर कैमरा और रेडार दोनों मिलेगा, एडास उसमें भी है। इसके अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती है, उसके अंदर आपको फैब्रिक की सीट मिलेगी, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। पावर्ड जो सीट इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट्स है वो ऑप्शन आपको वहाँ नहीं मिलता। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, बट ये है कि उसके अंदर 59 किलोवाट आवर बैटरी का ऑप्शन है, तो वही आप ले सकते हैं। तो मुझे ही समझ में नहीं आता है कि वाई टू वेस्ट 4 to 5 लाख एक्स्ट्रा। अगर आप पैक 3 पे जा रही है सिर्फ 5-6 फीचर्स के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो पैसा वेस्ट ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स वो नहीं है। तो आप आराम से, अगर मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि और किसी चीज़ में तो परफॉर्मेंस वगैरह में या प्लेटफॉर्म में या जगह में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो आप इसके अंदर आराम से पैक 2 को ऑप्ट कर सकते हैं, जो मेरी नज़र में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं प्राइस और वर्डिक्ट की। तो प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि 18,30,000 से कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन हम पैक 2 की बात करें तो 23 लाख से इसका एक शोरूम रहता है, और अगर पैक 3 की बात करें तो 28.5 लाख के आसपास इसका रहता है। वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो, इट्स आई कैचिंग कार। बहुत टाइम तक आपको कोई कंपटीशन हिट नहीं करेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे कंपटीशन पे नहीं जाना। ऑफ कोर्स ये हर टाइम आप जब भी रोड पे निकलेंगे ये आपको अटेंशन दिलवाती है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो अच्छा खासा इसके अंदर रेंज आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है ना। इट्स ऑल न्यू प्लेटफॉर्म, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये था मेरा वर्डिक्ट। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।